बल्कि खेलकूद में भी झारखंड पुलिस का जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे जो झारखंड पुलिस के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो है कई सफलताएं अर्जित की है, जिसमें से कुछ एक का उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। तेलंगाना हैदराबाद में 17 से 21 मार्च तक जो आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें जैक 1 के सहायक अवर निरीक्षक श्री अवधेश कुमार और आरक्षी मनोज कुमार तिवारी के द्वारा बहुत अच्छा खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज पदक ऑल इंडिया लेवल पे प्राप्त किया। इसके अलावा तुमाकुरु कर्नाटक में 12 दिसंबर से जो आयोजित की गई 5th सीनियर नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप थी, उसमें हवलदार रोशन थापा जो कि IRB 4 लातेहार के हैं, उनके द्वारा अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए सिल्वर मेडल उनके द्वारा हासिल किया गया है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप से हम लोग मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि ये वर्ष इलेक्शंस का वर्ष था 2024। इसमें लोकसभा पार्लियामेंट 2024 के इलेक्शंस संपन्न हुए। इसके अलावा झारखंड के विधानसभा के भी पूरे इलेक्शंस इसी का पीरियड में 2024 में संपन्न हुए। और ये बहुत ही उल्लेखनीय अचीवमेंट झारखंड पुलिस की रही है कि दोनों ही चुनाव, लोकसभा और झारखंड विधानसभा का चुनाव, अत्यंत शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस के और जो अर्धसैनिक बल थे और जो बाकी हमारी पूरी टीम थी, उसके सार्थक और अथक प्रयास से जो है किसी प्रकार की कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई नक्सल या आपराधिक घटना घटित हुई। एक भी जगह किसी प्रकार का कोई रिपोल नहीं हुआ। तो पूर्ण रूप से जो है शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव, ऐतिहासिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए। और इसमें मैं जरूर ये उल्लेख करना चाहूंगा कि झारखंड क्योंकि एक नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है और इसमें कई फेजेस में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव जो विगत जो 2019 के चुनाव थे वो 5 फेजेस में कराए गए थे। बट इस बार जो है झारखंड पुलिस ने एक तरीके से ये चैलेंज लिया था और 2 फेजेस में ये चुनाव जो है इस बार विधानसभा का चुनाव संपन्न किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। ऑनरेबल ECI की मार्गदर्शन में उनके गाइडलाइंस के हिसाब से और पूरी जो प्रशासनिक टीम है उसके सहयोग से अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव जो है संपन्न हुए हैं। इसके लिए हमारे सभी जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को ही बहुत बधाई के पात्र भी हैं और उन्हें DGP महोदय के द्वारा उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां या अच्छे कार्य जिसके बारे में अभी IGCI से संबंधित 1295 कांड दर्ज किए गए हैं और इन कांडों में कुल 971 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 2118 मोबाइल फोन, 2905 सिम कार्ड, 606 ATM कार्ड, 165 पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेक, 52 लैपटॉप, 12 4 पहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,17,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये थोड़ा साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष DGP महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में CID में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है और इसको प्रतिबिंब ऐप झारखंड पुलिस ही होस्ट करती है। और न सिर्फ हमको यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज कर रही है, बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन्स को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं। और इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में
274 कांड इसमें प्रतिवेदित हुए हैं और इन कांडों में 898 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2501 सिम कार्ड, 1774 मोबाइल फोन बरामद किए गए एवं 66 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में साइबर सेल के द्वारा CID के साइबर सेल के द्वारा 3,27,93,000 रुपये पीड़ितों को वापस कराया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। दूसरा जो है, इस प्रतिबिंब ऐप के बारे में मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि इस ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे DGP सर को पीछे करना दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। दूसरा जो है, CID के द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, जो कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष में इसको बढ़ाए हैं और इसमें जितना ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है, जीरो टॉलरेंस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष में 2024 में कुल 788 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें 1362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कुल 1407 किलोग्राम अफीम, 18.29 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 36 ग्राम हेरोइन, 4,251 किलोग्राम गांजा, 55,333 किलोग्राम डोडा, उसके अलावा 7,115 टैबलेट, 4,434 कैप्सूल, कप सिरप के 10,000 से ज़्यादा बोतल्स, 1,720 पीस इंजेक्शंस और 1,82,51,950 रुपये बरामद किए गए। उसके अलावा इस वर्ष में 3,974 एकड़ की भूमि में लगे हुए अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। वर्षों में आदरणीय DG साहब और DG हेडक्वार्टर साहब और आदरणीय IG हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में समय समय पर हम लोगों ने कई सराहनीय कार्य किए हैं जो उपलब्धियों की श्रेणी में आती है। सर्वप्रथम हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर रैंक पे प्रमोशन करीब 132 पुलिस पदाधिकारियों को किया था। उसके बाद 1203 ASI को सब इंस्पेक्टर में हम लोगों ने प्रमोट किया। अभी हाल में ही इलेक्शन से जस्ट पहले जो विगत 1.5 दशक से ये मैटर रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, करीब 2713 सिपाहियों को, आरक्षियों को हम लोगों ने ASI में प्रमोट किया और जगह पे जगह उन लोगों के पोस्टिंग भी कार्रवाई चल रही है। इम्पोर्टेंट एक आता है ACP और MSCP का लाभ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब 260 पुलिस पदाधिकारियों को हम लोगों ने ACP MSCP का लाभ दिया, जिसमें से जैब के भी 57 हवलदार है जिनको हम लोग ये लाभ मिला है और फिर अभी भी पाइपलाइन में है, कार्रवाई चल रही है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो विगत कई वर्षों से लंबी चला रहा था, जिसका निदान समय समय पर 3-4 बोर्ड बनाकर DG हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक हुई और कुल 311 पुलिस पदाधिकारी के परिवार जो हताहत हुए थे उनको हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, जिसमें से 109 बाल आरक्षी, 57 में महिला आरक्षी और 155 सामान्य आरक्षी में हम लोगों ने बहाल किया, जो अभी भी ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं। कल्याण कोष, सहायता कोष की भी राशि बीच बीच में हम लोगों ने मीटिंग करके किया है, जिसमें से 1232 लाभान्वितों को कुल 3,89,00,000 रुपए दिया गया है कल्याण कोष से, जबकि शिक्षा कोष से 8242 लाभान्वितों को कुल 10,03,00,000 रुपया मिल चुका है। अभी भी एक बोर्ड गठित करके 627 लाभान्वितों को कुल 4,37,00,000 रुपया भुगतान भी किया जा चुका है।